Alaikum. Beginning with the name of Allah Kareem, who is the most beneficent and the most merciful. A lot of Durood Sharif on Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. This is Osama Nasir and I welcome you all on my official YouTube channel Osama Nasir. I'm just going to speak about today's condition about the coronavirus. जैसे कि आप सबको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है कि आजकल कोरोना वायरस दोबारा बढ़ चुका है और इसकी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। गुजरात, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, गुजरांवाला, लाहौर और बेशतर पाकिस्तान के बेशतर ऐसे अजला हैं जिसमें कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और वसूख ज़राए से ये मालूम हुआ है कि अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल जो गुजरात में वाक़या है, वहाँ अब बेड्स नहीं मिल रहे कोरोना वायरस के मरीज़ों के। तो आपको पता है कि एक बड़ा मशहूर माकूला है कि एक फेमस कॉल है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। यानी अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको इलाज करवाना पड़ेगा और उससे बेहतर है कि पहले आप एहतियात कर लें ताकि आपको बीमारी ही ना लगे। और दूसरी बात, अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो कोरोना वायरस तो कुछ अरसा हुआ, यानी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ कि इसका ये बीमारी फैली है। दीन इस्लाम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें हमें 1400 या 1500 साल कबल पहले बता दी हैं कि आपने सफाई सुथराई कैसे करनी है। और आप सबको बताता चलूँ कि सफाई को दीन का हिस्सा करार दे दिया गया। एज यू नो दैट क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ। जो आपका ईमान है उसमें सफाई का निस्फ हिस्सा शामिल हुआ करता है। और ये बात मैंने नहीं या किसी आम शख्स ने नहीं, जनाब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोरोना वायरस से लड़ना है और बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर किसी को खुदा न खास्ता इस बीमारी का इल्म होता है या उसको लगता है कि मुझ में ऐसे कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मैं आपको सिम्पटम्स जो उसके इशारे हैं बता देता हूँ। जैसे आपके गले का ख़राब हो जाना, बुखार हो जाना, कॉन्टीन्यूस यानी मुसलसल बीमार रहना, या ज़ुबान का जायका चले जाना। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी ज़ुबान को किसी चीज़ का जायका नहीं आ रहा होता। कुछ आप खाते हैं लेकिन आपको महसूस कुछ नहीं होता। आप कुछ तो खा तो रहे हैं लेकिन उसका टेस्ट आपकी ज़ुबान को, जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं ज़ुबान में, ऐसे तमाम अज्जा जो आपकी ज़ुबान को चखते हैं कि आपने क्या खाया, ये क्या चीज़ है, तो वो महसूस नहीं होता। और वैसे भी काहली, सुस्ती आपके जिस्म में, इस तरह के तमाम इशारे ये बताते हैं कि शायद आपको कोरोना वायरस हो। लेकिन उसका सिंपल इलाज ये है कि आपने बेहतरीन तरीके के साथ अपना सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और इससे डरना नहीं है। अल्लाह करीम पर तवक्कल रखना है। सफाई सुथराई वैसे भी बेहतरीन होनी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि हमने नहाना है, धोना है, हर चीज़ को पाक साफ़ रखना है। और सबको बताता चलूँ, पाकीज़गी एक बेहतरीन चीज़ हुआ करती है। इंसान के बदन से खुशबू का आना और साफ़ सुथरा रहने वाला शख्स वैसे भी उसकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। अब अगर बात की जाए स्कूल्स के बारे में, जो स्कूल्स बंद किए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान और जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल मुअत्तल कर दी गई हैं 2 हफ्तों के लिए, 15 मार्च से 28 मार्च तक। उसमें 2 चीज़ें हैं कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्लासों में, जैसे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, 7th 8th 6 7 में जो बच्चे हैं, उनको अगर वो छुट्टियाँ हुई हैं या प्राइमरी सेक्शन को छुट्टियाँ हुई हैं, तो उसमें या हाई वालों को, उसमें बात ज़ेर गौर ये है, जो मकसद है बताने का, कि आपने पढ़ाई से बिल्कुल अपना नाता नहीं छोड़ना, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना, ला ताल्लुक़ी का इजहार बिल्कुल नहीं करना। आपने अच्छे से सबक याद करना है घर जाके। हाँ, प्रॉपर आप एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, या जैसे स्कूल्स में आपका टाइम टेबल सेट होते हैं वैसे आप टाइम टेबल सेट कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से पेपर्स देने हैं अच्छी तैयारी करके। और ये मैं पर्टिकुलरली अपने स्कूल के बच्चों के लिए मेरा मैसेज है। और ऑल ओवर द कंट्री भी जो स्कूल्स बंद हैं, जैसे गुजरात बिल्कुल सील कर दिया गया है, कुछ ऐसे अजला हैं जिसमें कोरोना बेहतरीन तरीके से यानी अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो हमें सिर्फ एहतियात करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम इस बीमारी को भी मात देंगे। बच्चों से ये गुजारिश है कि अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दें, अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर और माँ बाप की खिदमत पर मरकूज़ रखें। और जब स्कूल दोबारा लगें तो आपके पेपर्स अच्छे तरीके से हों और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अटैम्प्ट कीजिएगा। अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको कामयाबी दें और इस बीमारी से हमें जल्द अज जल्द निजात अता फरमाएं, आमीन।
میری آخری گزارش یہ ہوتی ہے کہ میرے اس آفیشیل یوٹیوب چینل اسامہ ناصر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کروائیے اور کیجئے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی قیمتی رائے، جو کامنٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی جو رائے ہے وہ میرے لیے باعث مسرت ہوگی اور اس سے انسان اور سیکھتا ہے. تمام حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم.